हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचन आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम क्या करेंगे 240 तक अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर चुके हैं अभ्यास अक्टूबर के। अभी अक्टूबर ही चल रही है अपनी, और आगे के नेक्स्ट 40 क्वेश्चन आज देखेंगे इस वीडियो में। तो 280 तक अपने कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में। के बाद रहेंगे शायद 40 क्वेश्चन, 317 के आसपास क्वेश्चन है, 316-17, वो कल के वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करो, कोई बात नहीं। ए बी सी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ आर 2500 रुपए, 3500 रुपए, 4000 रुपए रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 year ए बी सी मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1300 प्लस एक्स, 1000 प्लस एक्स और 1700 प्लस एक्स रेस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। ओके, ए बी सी तीन जने हैं। ए बी सी, पहले साल इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 2500 रुपए ए ने। बी ने कितना किया? आप कहोगे 3500। सी ने कितना किया? 4000 रुपए। क्या ये कितने साल के लिए किया इन्होंने? आफ्टर 1 year, एक साल बाद चेंज कर रहा है, मतलब इतना तो एक मंथ के लिए ही, एक साल के लिए ही रखा था। उसके बाद क्या बोल रहा है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल मतलब इनमें ऐड किया, पुराने वाले में ऐड किया। कितना? ए ने कितना ऐड किया? x प्लस 1300। कितना हो गया इसका? x प्लस 3800 हो गया, 2500 तो पहले से था। ठीक है, बी का कितना हो गया? x प्लस 1000 ऐड कर दिया, मतलब x प्लस 4500। सी का कितना हो गया? x प्लस 1700 ऐड कर दिया तो 5700। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 6000 आफ्टर 2 year। 2 year की बात कर रहे हैं, एक साल अपनी ऑलरेडी हो चुकी है, तो बचा कितना? एक साल ही बचाना। तो ए का भी एक साल, बी का भी एक साल, सी का भी एक साल। टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। यहाँ कितना? 2500, यहाँ कितना? एक्स प्लस 3800, तो एक का टोटल कितना हो गया? आप कहोगे एक्स प्लस 6300। बी का कितना हो गया रेशियो में? एक्स प्लस 8000। सी का कितना हो गया? एक्स प्लस 9700। तो अपने को बी का निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? बी अपॉन टोटल, क्योंकि अपने को टोटल दिया हुआ है। तो ये अगर रेशियो आ गया मेरे पास, तो ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो बी का कितना है? एक्स प्लस 8000। टोटल कितना हो गया? 3x प्लस 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 1 24,000। अब आपको कुछ दिख रहा है कि ऊपर जो x प्लस 8000 है ना, वही नीचे हो रहा है। अगर 3 कॉमन ले लूं तो मैं x प्लस 8000 ही, तो ये तो कट ही गया ना। तो रेशियो क्या आ गया? 1/3 रेशियो आ गया। इस 3 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 6000। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2000। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 242। प्रिया इन्वेस्टेड RSX इन ए scheme offering 15% per annum simple interest for 4 years, while Ria invested same amount in another scheme offering 20% per annum compound interest for 3 years, compounded annually। ओके, 15% के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट पे दे रही है 4 साल के लिए, मतलब ओवरऑल परसेंटेज कितनी होगी? आप कहोगे 60% हो गई। ठीक है, इसने कितने? रिया है ना, रिया ने क्या किया? 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया 3 साल के लिए। अब आप कहो 20% की 3 साल की ओवरऑल रेट निकालोगे सीआई के ऊपर, तो क्या सक्सेसिव लगता है? वो ना लगाओ तो ऐसे लगा लो, 20% कितना हो गया? 1/5। मतलब प्रिंसिपल 5, तो इन अमाउंट कितना हो गया? 6 पहले साल का, दूसरे साल में 5 तो 6, तीसरे साल में 5 तो 6, ओवरऑल देखे तो 125 से 200 हो गया, 216 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पे? 91। 91, तो ये परसेंटेज कितना हो गया? 91 अपॉन 125 इंटू 100। 25 से कट किया तो ये 4 और 5 कितना हो गया? 364 डिवाइड बाई 5, यानी 72.8 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं निकालना चाहो तो सक्सेसिव लगा लो। सक्सेसिव, पहली बात तो 2 साल का तो याद ही होना चाहिए, 2 का 3 का। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ 5 10 15 20,
इन 5, 10, 15, 20 के 2 साल का और 3 साल का ओवरऑल परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है, सक्सेसिव लगा लो। क्या लगेगा? पहले 2 के ऊपर लगाओगे, पहले 2 पे लगाओगे तो कितना आ गया? 20 प्लस 20, क्योंकि 3 वाला मैं आपको फॉर्मूला वैसे बता दूंगा, चलो फॉर्मूला बता दूंगा। ये कितना हो गया? 44 हो गया 2 साल का। फिर तीसरे साल में वापस 20%, तो कितना हो गया? 44 इंटू 20 अपॉन तो ये तो हो गया 64 प्लस ये हो गया 8.8 यानी 72.8 आ गया। यहीं से ये आ गया। अब फॉर्मूला बताऊं 3 साल का डायरेक्ट? 3 साल का फॉर्मूला ये होता है 3r प्लस 3r स्क्वायर अपॉन 100 प्लस आर क्यूब अपॉन, ये क्या होते हैं? 3 3 1 होते हैं ना, ये साथ में मल्टीप्लाई यहाँ 1 होता है। जैसे 2 साल का क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता हो तो r स्क्वायर बटे 100, तो ये ऐसे भी तो होता है, ये 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100 यानी 2 और 1, ये 2 साल में होता है। तो अब ये 3 साल वाले में अगर यहाँ पे r की वैल्यू 20 रखो तो ये कितना हो गया? 60। यहाँ पे 20 रखो तो 400 इंटू 3 1200, 1200 बटे 100 यानी 12। यहाँ 20 रखो तो 8000, 8000 बटे 10,000 यानी 0.8। कितना हो गया? 72.8 परसेंटेज हो गया। तो ये इतना हो गया। अब ये कह रहा है कि ये सेम अमाउंट पे था, सेम अमाउंट पे इन्वेस्ट किया था दोनों जगह। मान लो 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, इसने भी 100 रुपए किए, इसने भी 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तो इसका इंटरेस्ट कितना हो गया? 60 रुपए। इसका इंटरेस्ट कितना हो गया? 72.8 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक्स क्या है मेरे पास? 100 रुपए, तो इस 100 की वैल्यू ज्ञात कीजिए इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय देम आफ्टर 3 ईयर इज 1024। ये 3 गलत है, ऐसे ही है क्योंकि बी उसका तो 4 साल के लिए कर रहा है ना, ये ऐसे आया हुआ है यहाँ पे। तो मतलब दोनों से जो जितने टाइम के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था ना, उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 1024। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 12.8। तो इस 12.8 की वैल्यू कितनी हो गई? 1024। 1024 तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको 1024 अपॉन 12.8। तो अपने को पूछा क्या है? एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है मेरे पास? 100। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1024 अपॉन 12.8 इंटू 100 हो गया। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और आ गया ऊपर। 128 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 1024 आ जाए, आप कहोगे 8 से आ रहा है, तो ये कितना हो गया? 8000 अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ हो गया, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आदित्य, विक्की एंड करण टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। आदित्य, विक्की और करण, आदित्य, विक्की और करण 18 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। विक्की इज 10% लेस एफिशिएंट देन आदित्य। आदित्य और विक्की की एफिशिएंसी का रेशियो क्या दे रखा है? बोल रहा है कि आदित्य है ना, वो 10, विक्की है वो 10% लेस एफिशिएंट है आदित्य से। तो अगर आदित्य 10 का हुआ तो विक्की की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ये दिया आपने को। और आदित्य एंड करण टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 27। आदित्य और करण कितने दिन में काम कर लेते हैं? 27 दिन में। ये दिन हो गए तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे? 54। इन दोनों का एलसीएम, तो यहाँ पे इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। आदित्य, विक्की, करण की एफिशिएंसी 3 है। आदित्य, करण की एफिशिएंसी 2 है, मतलब विक्की की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी हो गई? 1 हो गई। पर विक्की की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 27। 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 18 हो गई। तो ये भी मल्टीपल होगा, ये भी मल्टीपल होगा। ये कितना हो जाएगा? 54 इंटू 9। अभी तो आएगा 27। 18 से इसको डिवाइड करोगे तब जाके ये आएगा ना, वरना 54 से डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा। टोटल वर्क भी तो इंक्रीज होगा तभी ये एफिशिएंसी। चलो ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, मत करो। टोटल वर्क 54 है, ठीक है। इस विकी की एफिशिएंसी कितनी आई? 1 आई। मतलब इस 9 की वैल्यू क्या है? 1 है मेरे पास, तो 9 की वैल्यू 1 है, तो इस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे 10/9, राइट, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज आदित्य की एफिशिएंसी कितनी होगी? 10/9। आदित्य की एफिशिएंसी 10/9 होगी। आदित्य प्लस करण की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो करण की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे पास? 2 माइनस 10/9 यानी 8/9 हो गई।
विक्की की एक है, आदित्य की करण की आ गई, आदित्य की आ गई, तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब बोल कह रहे इन हाउ मेनी डेज करण अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, करण अकेला कितने दिन में काम करेगा। 54 काम करना था, करण की एफिशिएंसी कितनी है 8/9, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितने दिन में हो जाएगा, 2 से कट करोगे तो ये 27 और ये 2 हो गया, तो ये 27 इंटू 9 कितना हो जाएगा 200, 63 6 18 दो 243 हो गया। डिवाइडेड बाई क्या करना है 4 से करना है, ये 2 से ही कट किया था, 4 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 60.75 डेज, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। बस वो वैसे कर लेते हैं अपन 54 इंटू 9 कर लेते हैं ना, तो वहां पे बस पॉइंट में नहीं आता और कुछ नहीं होता, ये बस 8 आ जाता। तो ये 54/9 जो ये अब ऊपर आया ना, ये पहले ही आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains x plus 1 red, x plus 4 blue and 2x green ball. Two balls are randomly drawn from the box. From the box. बैग ही होगा यहाँ पे, क्योंकि बैग की बात कर रहा है तो बैग से निकाल रहे हैं ना। And probability that is a blue ball and a red ball are drawn is 1/6. And the total number of balls in the bag. बोल रहा है कि एक तो ब्लू बॉल आनी चाहिए, एक रेड बॉल आनी चाहिए। ब्लू बॉल है कितनी x+4, x+4 में से कोई भी एक आ जाए, इंटू एक रेड बॉल आनी चाहिए, यानी x+1 में से कोई भी एक आ जाए, अपॉन क्या हो जाएगा टोटल बॉल कितनी होगी 2x 3x 4x 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 में से कोई भी दो आ जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6। तो ये क्या हो गया x+4 x+1 अपॉन 4x प्लस 5, 4x+4 -1 कर दिया 5 में से, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2 × 1, तो ये अपॉन वाला 2 × 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस 4x+4 को देखो, अब आप 4x+4 को क्या लिख सकते हो, आप 4 कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हो, इंटू 4 इंटू x+1, तो ये x+1 से तो x+1 कट ही गया, 2 से ये कट गया तो ये 2 बार आ गया, ये इसको 2 से कट किया तो ये 3 बार आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 3x+12 बराबर 4x+5, तो x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। पूछ क्या रहे हैं टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल कितनी थी, आप कहोगे 4x+5 थी टोटल बॉल, तो x की 7 वैल्यू रखोगे तो ये कितना हो गया 33। एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल बॉल तो वैसे भी 4x+5 हो रही है, यानी 33 आ जाएगा। ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 245, ट्रेन एक्स कैन क्रॉस ए पोल एंड ए प्लेटफॉर्म 150 मीटर लॉन्ग इन 15 सेकंड एंड 45 सेकंड respectively. Train X can cross train Y moving in opposite direction in 5 seconds. Find the speed of train Y if its length is 20 meter less that of train X. एक बात बताओ, जब भी ट्रेन X एक पोल को क्रॉस कर रही है मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है मतलब खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की दोनों की लेंथ को क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है ना, तब तो इसको 15 सेकंड लगते हैं, जब ये खुद की प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करती है तो इसको 45 सेकंड लगते हैं। तो ये 30 सेकंड का गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर, तो इस 150 मीटर को क्रॉस करने के लिए 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो आप कहोगे कि स्पीड क्या हो गई इस ट्रेन की, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक मैन को क्रॉस करती है तो 15 सेकंड लगते हैं, तो 15 इंटू 5 क्या हो गया 75 मीटर। ये क्या हो गया ट्रेन एक्स की लेंथ हो गई। अब बोल रहा है कि ट्रेन एक्स है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है वाई के, तो ये एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर ले 5 सेकंड में क्रॉस कर लेती हैं। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन वाई इट्स लेंथ इज 20 मीटर लेस देन, जब x की लेंथ अगर 75 है तो y की लेंथ कितनी होगी 20 मीटर कम, यानी 55 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, आप कहोगे टोटल डिस्टेंस हो गई 130। अब ये 130 मीटर है ना, इसको 5 सेकंड में क्रॉस कर लेते हैं, मतलब 26 की स्पीड से क्रॉस करेंगे। जब 26 की स्पीड से क्रॉस करेंगे, वो स्पीड क्या होगी x की स्पीड भी होगी और y की, दोनों की स्पीड का एडिशन होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो x की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी 5,
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 21। मुझे पता है आधों के समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। नहीं है। आपके पास ट्रेन की लेंथ थी, मान लो d थी। d लेंथ से 15 सेकंड में क्रॉस किया तो ट्रेन x की स्पीड आ गई। ठीक है। d प्लस 150 मीटर को 45 सेकंड से गया तो क्या टाइम लगेगा, क्या आएगा, अब भी x आएगा, स्पीड आएगी। मतलब अगर d बटे x करूं मैं तो 15 आएगा। d प्लस 150/x करूं तो क्या आएगा, 45 आएगा। तो d बाई एक्स क्या है, मेरे पास 15 है तो यहाँ अलग अलग डिवाइड करो ना, d बाई एक्स प्लस 150/x। तो ये कितना हो गया 15। तो ये d बाई एक्स क्या है मेरे पास 15, तो इस 15 उस साइड गया तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 150/x क्या आ गया मेरे पास 30 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। यही तो मैं निकाला था मैंने डायरेक्ट। ये 150 मीटर है ना, इसको उससे डिवाइड कर दो जो 45 माइनस 15 सेकेंड होता है। ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे x बराबर, मतलब x की स्पीड क्या आ गई 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब वो कह रहा है इस ट्रेन की स्पीड तो 5 मीटर पर सेकंड है। ये एक पोल को क्रॉस करती है तो इसको 15 सेकंड लग जाते हैं। पोल को क्रॉस कर रही है मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। 15 सेकंड में अगर पोल को क्रॉस कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, एक्स की डिस्टेंस निकाल लोगे जो कि कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है एक ट्रेन है भाई, उसकी जो लेंथ है ना वो 20 मीटर कम है एक्स से, तो वाई की लेंथ कितनी हो जाएगी 55 हो जाएगी। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो क्या होगा, जब भी दोनों आपस में क्रॉस कर रही है मतलब दोनों की टोटल लेंथ क्रॉस हो जाएगी। तो दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी 130 हो गई। अब ये बोल रहा है ये तो इनको तो 5 सेकंड ही लगते हैं, 5 सेकंड लगते हैं तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब दोनों की टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी 26। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस 26 होता। तो अब ये क्या हो गया, एडिशन 26 हो गया, उसमें से दोनों की स्पीड का एडिशन x प्लस वाई का। x की वैल्यू आपको पता है 5 है, तो y की स्पीड कितनी हो जाएगी 21 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 246। रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 3:14, 3:14। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इफ इट्स वॉल्यूम इज 10 6 9 2। वॉल्यूम क्या होता है कौन का, नहीं सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना होता है 22/7। आर कितना है दे रखा है अपने को, रेडियस ही दे रखी है ना 3 यूनिट, 3 यूनिट इंटू 3 यूनिट। वॉल्यूम हाइट कितनी दे रखी है 14 यूनिट। इनकी वैल्यू कितनी दे दी 10 6 9 2। 7 से कट किया तो ये कितनी बार हो गया 2 बार हो गया। 2 से कट किया तो ये 5 3 4 6, 6 3 9 5 4 9, 11 से कट रहा है तो ये 2 से यहाँ रह गया तो 11 से कटेगा तो ये 4 94 यानी 8 486। फिर 2 से कट किया तो ये कितना हो गया 243। 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 27। मतलब यूनिट की क्यूब कितनी हो गई 27, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2। एक यूनिट की वैल्यू 2 होती है, 3 की वैल्यू 6, 14 की वैल्यू कितनी हो गई 28। अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बोलो, 2πRH, है ना। टोटल तो नहीं पूछा ना, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है तो 2πRH हो जाएगा। 2πRH क्या होता है, आप कहोगे 2 × 22/7। आर कितना हो गया 9, मतलब आर कितना हो गया 6। 1 मिनट, यूनिट की वैल्यू 3 आई है ना, यूनिट की वैल्यू 3 आई है तो ये कितना हो गया 3 की वैल्यू 9, और ये कितना हो गया 42 हो गया, सॉरी। 2 × 22/7 इंटू आर एच, आर कितना है 9, एच कितना है 42। 7 से कट किया तो ये कितना हो गया 6, 9 6 54, 54 इंटू 2 108, 108 इंटू 2 इंटू 11 कर लो तो 108 इंटू 2 216, 216 इंटू 11, 216 इंटू 11 कितना हो जाएगा 6 7 3 2, 2376 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 247, मंथली इनकम ऑफ क्यू 4000 मोर देन द मंथली इनकम ऑफ पी, मंथली सेविंग ऑफ पी एंड क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली। इनकम दे रखी है पी और क्यू की, हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। तो कुछ एक्सपेंडिचर भी होगा, कुछ सेविंग भी होगा। जो सेविंग है ना वो दे रखी है कितनी, 4000 और 15000 पी और क्यू की। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ पी इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये किस में, 3:2 में। और जो मंथली इनकम है वो किसकी, क्यू की ज्यादा है, कितनी, 4000 पी से। तो अगर पी की एक्स हुई तो क्यू की कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 4000 हो जाएगी। अब आपको एक बात बताता हूँ, देखो पी की, अगर पी की इनकम कितनी है, एक्स है, इसमें से सेविंग घटा दोगे तो ये क्या आ गया, पी का एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। अपॉन में क्यू की जो इनकम थी एक्स प्लस 4000, इसमें से अगर क्यू का सेविंग घटा दोगे, सेविंग कम कर दोगे तो ये क्यू का एक्सपेंडिचर आ गया। तो ये कितना दे रखा है, क्यू का एक्सपेंडिचर 3/2 दे रखा है ना। तो ये कितना हो गया, एक्स माइनस 4000 अपॉन एक्स माइनस 11000 बराबर कितना हो गया, 3/2। अब आप कहोगे कि उधर तो 3/2 मतलब एक का डिफरेंस आ रहा है, इधर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 7000। तो इस दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14000। तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21000। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25000 हो गई। एक्स माइनस 4000 बराबर 21000 मान लो, या तो ये वाला कर लो या फिर ये वाला कर लो, एक्स माइनस 11000, एक्स माइनस 11000 बराबर 14000। कहीं से भी देख लो, एक्स बराबर 25000 आ गया। तो पी की इनकम कितनी होगी, 25000। पी की तो पूछी है, तो पी की इनकम 25000। क्यू की पूछता तो कितनी हो जाती, 29000 हो जाती। अगर ई का एक्सपेंडिचर, पी का एक्सपेंडिचर पूछता तो 25000 माइनस 4000, 21000 हो गया। ये 21000, सात की वैल्यू 21, तीन की वैल्यू 21000, तो एक की वैल्यू 7000, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाती, 14000। जो जो पूछ सकता है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। वैसे इसका आंसर डी 25000 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 248, ए मिक्सचर मिल्क एंड वाटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:7 रेस्पेक्टिवली। एक मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर है 5:, व्हेन 240 लीटर ऑफ मिक्सचर इज विदड्रॉ, 240 मीटर 240 लीटर निकाल लिया, उसके बाद भी क्या रेशियो सेम ही रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये जो 240 निकला है ये भी इसी रेशियो में रहा है। एंड 21 लीटर ऑफ वाटर, वाटर कितना ऐड कर दिया, सॉरी वाटर कितना ऐड कर दिया, 21, ठीक है। 21 ऐड कर दिया रिमेनिंग मिक्सचर में। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 4:7। ये जो रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर जो ये हो जाएगा रेशियो, ये कितना हो जाएगा, 4:7 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ कह रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो क्या एक बात बताओ, इसने मिल्क में कुछ चेंज किया था, आप कहोगे नहीं किया। तो मिल्क कितना था, तो मिल्क को सेम बना लो, तो सेम बना लो तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20:28 हो गया। नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 20:35 हो गया। डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया, आप सात, सात की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 21, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इनिशियल टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपने पास 48 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 इंटू 3, आप कहोगे 144। ये 144 कब हुई, जब इसमें से 240 मिक्सर विड्रॉ कर लिया, तो 240 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 4, 4 4 8, 384। जो निकाला था वो वापस ऐड कर दो तो 248 में आ जाएगा डी ऑप्शन। 248 ही है ना ये, हाँ जी बिल्कुल 248 में डी। एक मिनट रुको। इसमें अपन एलिगेशन भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं एलिगेशन, जहां भी एवरेज की बात कर रहा है एलिगेशन लग जाएगा। एवरेज ही तो हुआ ना ये, 4:7 एवरेज हो गया जो मिलाया उनमें, ठीक है। जहां से मिलाया वहां से लगा सकते हैं। क्या था स्टार्टिंग में, 5:7 में था, निकालने के बाद की बात कर रहे हैं, जिसमें मिलाया उस उन दोनों की बात करेंगे ना। मतलब जो 240 निकाल दिया वो तो अलग ही रह गया ना, जिन दोनों को मिक्सचर किया उनकी बात करेगा एलिगेशन में।
तो ये 5:7 है। इसमें मिल्क का आप कहोगे कि 5 है, तो मिल्क 5 है तो टोटल कितना है? टोटल क्वांटिटी 12 हो गई, 7 + 5 जो 21 आ रहा है, ये क्या आ रहा है? सिर्फ वाटर आ रहा है। तो मतलब इसके अंदर क्या है? 0/21 है मिल्क। मिल्क तो 0 है ना? ठीक है। जो टोटल अब एवरेज हो गया उसमें मिल्क कितना है? 4 है। टोटल क्वांटिटी उसकी कितनी है? 11 है। इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस ले लोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना। ये 0 हो गया तो ये तो 4/11 ही हो गया। इनका डिफरेंस लोगे तो ये कितना हो गया? 12 × 11। 11 करोगे तो 55 और ये 48 यानी 7/12 × 11 हो गया। 11 से 11 कट हो गया तो ये क्या आ गया? 48:7 आ गया। इस 7 की वैल्यू कितनी देर की आपको? 21 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 तो 48 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144। ये 144 कब आया? जब इसमें से 240 मिक्सचर आउट कर दिया तो 240 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 384 हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे ऐसे एलिगेशन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 249। एक्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 days. Y takes 16 days more than X to complete the work. X कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। तो Y कितने दिन में कर लेगा? 16 डेज ज्यादा यानी 40 डेज में कर लेगा। X एंड Y टुगेदर वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। मतलब इन दोनों को ये टोटल वर्क एफिशिएंट मतलब एलसीएम कितना आ गया? 120। 120 क्या हो गया? टोटल वर्क। तो X की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। Y की एफिशिएंसी कितनी आ गई? आपको हो गई 3 आ गई। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों ने काम स्टार्ट किया और 10 दिन तक काम किया। 5 + 3 यानी 8 की एफिशिएंसी से 10 दिन काम किया। कितना काम हो गया? 80 वर्क हो गया। करना कितना था? 120 वर्क करना था। 120 में से 80 कम कर दो यानी 40 वर्क अभी भी रिमेनिंग है। अब ये क्या कह रहा है? इफ जेड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 10 डेज। जो ये 40 वर्क है इसको 10 दिन में करता है जेड, मतलब इसकी एफिशिएंसी जेड की कितनी आ गई? 4 एफिशिएंसी आ गई। देन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ जेड। तो जेड की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। 4 यूनिट पर डे हो गया। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ वो हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। रीजन बताऊं क्यों होगा? एक मिनट। ये 120 आपको टोटल वर्क दे रखा था। आप कहोगे कि मैं तो 120 क्यों मानूं, मैं तो 240 मानूंगा। राइट। 240 मानोगे तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी होगी? आप कहोगे 10 हो गई। वाई की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है। 10 × 6 यानी 10 + 6 16 की एफिशिएंसी से ये 10 दिन काम करेंगे। कितना काम हो गया? आप कहोगे कि 160 काम हो गया। ये 160 काम हो गया अगर 240 में से, तो कितना काम रिमेनिंग रह गया? आप कहोगे 80 काम रिमेनिंग रह गया। 80 काम रिमेनिंग रह गया तो ये 80/10 करोगे तो कितना आ गया? 8। 8 एफिशिएंसी आ गई इस कंडीशन में। उस कंडीशन में 8 हो गई। तो क्या जेड की मतलब एग्जैक्ट एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी। क्योंकि जो जितना आपका मन करे उतना आप टोटल वर्क मान सकते हो। ये थोड़ी है कि जितना पहला मतलब एलसीएम आएगा उतना ही। टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हो आप अपनी सुविधा अनुसार, ताकि आगे इजी रहे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी होगा इसका आंसर, ना कि 4 यूनिट पर डे होगा। मुझे पता है बहुत ने 4 यूनिट पर डे ही किया है इसका आंसर, और ये भी कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि जो आप बता रहे हो वो गलत होता है, जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। कहेंगे ना या नहीं कहेंगे? बताओ। कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 250। द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन हु विजिटेड ए फेयर इज 9:7। रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन, एक फेयर में जा रहे हैं मैन और वुमेन का रेशियो कितना है? 9:7। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट फॉर देम इन द रेशियो 7:5। मैन वाली की 7 रुपए, वुमेन वाली के 5 रुपए रेस्पेक्टिवली बात करें। इफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फॉर मैन इज कितना? 100 800। देन फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम वुमेन। आप कहोगे कि जितने मैन उतने की, एक टिकट 7 रुपए की है एक जने की, तो 9 मैन की कितने की हो जाएगी? 63 की हो जाएगी। एक वुमेन की 5 रुपए की है तो टोटल कितनी होगी? 7 वुमेन हो गई तो इनकी कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। तो ये रेशियो कितना हो गया? आप कहोगे 7 से कट कर दो यानी 9:5 हो गया। इस 9 की वैल्यू कितनी देर की है आपको? 100 800 देर की है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 1 1
11,200 हो गई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 56,000, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 251 XYZ invested Rs 20,000, 24,000, 32,000 in a business for 8 months, 6 months, 10 months respectively. If profit received by X is 7,000, then find the difference between the profit received by Y and Z. तो ये कितना है? X का कितना है? 20,000। Y का कितना है? 24,000। Z का कितना है? 32,000। तो ये फिर ये टाइम क्या हो गया? X का 8 मंथ, Y का कितना हो गया? 6 मंथ, जेड का कितना हो गया? 10 मंथ। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो फिर क्या लेते हैं अपन? रेशियो लेते हैं। तो ये जितना कट सकता है उतना काट दो। 3 जीरो से 3 जीरो कट रहे हैं। फिर मेरे को दिख रहा है ये 4 से कट रहा है। 4 से क्या? 8 से कट रहा है। 8 से काटा तो ये 3 बार, ये 4 बार हो गया। फिर 2 से कट रहा है, ये 2 से ये कट किया तो ये 10, ये 3 और ये 5 हो गया। तो ये कितना हो गया? 10:9:20 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? एक्स का जो प्रॉफिट है ना, ये कितना है? 7,000 है। तो y और z का डिफरेंस पूछ रहा है। y और z का डिफरेंस कितना हो गया? 11। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की वैल्यू 7,000, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी? 700। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 7,700, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 252 द पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय रोहित इन 3 कंसेक्यूटिव मंथ इज इन द रेशियो 9:4:7. He spent 20% of his pocket money in first month, which is Rs 180 less than the money spent by him in third month. If he saves 70% of his pocket money in third month. इसके पास कितने कितने रुपए थे? पहले मंथ इसको 9 मिले, फिर 4 मिले, फिर 7 मिले। इजी कैलकुलेशन करने के लिए मान लो 900 मिले, 400 मिले, 700 मिले। ठीक है। इसमें से ही स्पेंड 20% ऑफ हिज पॉकेट मनी इन द पहले मंथ। पहले मंथ में ये 20% खर्च कर देता है। 20% खर्च कर देता है, मतलब कितना? 180 खर्च कर देता है। ये तो थी इनकी मनी। ये क्या था? एक्सपेंडिचर। तो एक आ जाएगा सेविंग। सेविंग कितना हो जाएगा? 720 हो गया फर्स्ट मंथ में। अब क्या बोल रहे हैं? He spent 20% of his pocket money in first month, which is Rs 180 less than the money spent by him in third month. थर्ड मंथ में ये कितनी? If he saves 70% of his pocket money in third month. थर्ड मंथ में अगर ये 70% सेव करता है, मतलब कितना? 490 सेव करता है। तो 30% स्पेंड करता होगा, मतलब कितना स्पेंड कर रहा है? 210। अब ये बोल रहा है कि जो ये फर्स्ट मंथ और थर्ड मंथ में जो ये स्पेंड कर रहा है ना, इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, ये 30। इस 30 की वैल्यू कितनी देर की? आपको 180। तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये पूछ कह रहे थे फाइंड द पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय हिम इन सेकंड मंथ। सेकंड मंथ में इसको पॉकेट मनी कितनी मिल रही है? 400। तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 इंटू 6, यानी 2400। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Time the speed of a boat in still water is 8 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ करंट। स्पीड, जो बोट की स्पीड है ना, वो करंट की स्पीड से कितनी ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो बोट माइनस करंट क्या होता है? हमेशा अपस्ट्रीम स्पीड होता है। तो मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है आपको 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हैड बीन ट्वाइस, ये दो भी हो जाए, देन इट वुड टेक 2 आवर टू ट्रेवल 225 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो ये अपस्ट्रीम में जाने में कितना आवर लेते हैं? 2.5 आवर लेती है। 125 किलोमीटर जाने में 2.5 आवर ले रही है, मतलब पॉइंट हटाते ही ऊपर जीरो। तो ये कितना आ गया? 50 आ गया। तो ये स्पीड कितनी होगी? टू बोट माइनस करंट होता है ना, ये कितनी होगी? 50 होगी। ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। बोट माइनस करंट 8 हो गई, बोट टू बोट माइनस करंट 50 हो गया। तो अगर इस टू बोट माइनस करंट को ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, बोट प्लस बोट माइनस करंट बराबर 50। तो बोट माइनस करंट कितनी है? 8। तो बोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको? 42 होगी। 42 अगर बोट की हो गई तो करंट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 42 माइनस 8। 42 माइनस 8 कितना हो गया? 34 हो गया। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड यहाँ से करोगे तो बोट प्लस करंट कितना होता है? 76। करंट की स्पीड क्या हो जाएगी? इन दोनों का मतलब अपस्ट्रीम स्पीड तो आपको पता है 8 ही होती है। अब ये जो भी पूछ रहा है आगे, अपन सारा डाटा निकालिए हमने।
फाइंड द ओरिजिनल डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। ओरिजिनल डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई? 76। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 254 द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6 मीटर मोर देन द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड। जो सर्कुलर फील्ड की जो रेडियस है ना उससे 6 मीटर ज्यादा है। ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड एंड रेक्टेंगुलर फील्ड इज 264 एंड 160 मीटर। जो सर्कुलर फील्ड है उसका पेरीमीटर कितना है? 264, यानी 2 इंटू पाई आर। 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 264। 2 से कट किया तो ये कितना हो गया? 132। 22 से कट किया तो ये कितना हो गया? 6। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 42। अब ये लेंथ क्या है? लेंथ है ना, जो रेक्टेंगुलर की लेंथ है वो कितनी है? 6 मीटर ज्यादा है किससे? 42 से। तो कितना हो गया? ये 48 हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं? जो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है ना वो कितना है? 160 मीटर। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी कितना? 160। तो l प्लस बी कितना हो गया? 80 हो गया। लेंथ कितनी देर की? आपको 48 देर की है। तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। पूछ क्या रहे? देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। एरिया कितना होता है रेक्टेंगुलर का? l इंटू बी। तो l इंटू बी कितना हो गया? 48 इंटू 32। तो ये तो क्या है? 16 इंटू 3 है। ये क्या है? 16 इंटू 2 है। तो 16 कितना हो गया? 256। 256 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 256 इंटू 2 करोगे तो 512। 512 इंटू 3 कितना हो गया? 1536। यानी सी ऑप्शन। क्यों डायरेक्ट मतलब 48 इंटू 32 कर रहे हो? इजी कैलकुलेशन कर लो या फिर ऐसे कर लो ना इसको, 40 प्लस 8 कर लो, 40 माइनस 8 कर लो। कितना हो गया? 1600 माइनस 64 यानी 1536। ये भी कर सकते हो, जो भी उस टाइम पे दिमाग में आए कर सकते हो उसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 254 हो गया। 255 a certain sum at certain rate becomes 4 times of itself in 4 year at compound interest compounded annually. In how many years will the sum becomes 256 times of itself the same rate of compound interest compounded annually? ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है कि जितना टाइम होगा उतना वो रेशियो होता जाएगा, रेशियो में इंक्रीज होता जाएगा, मल्टीपल होता जाएगा। 4 साल में ये 4 गुना हुआ। आप कहोगे 4 साल में 4 गुना हुआ। अब ये बोल रहा है कि 256 गुना कितने टाइम में होगा? आप कहोगे कि कितने गुना हो गया? 4 गुना से 256 गुना। 4 गुना 4 साल में हो रहा है तो 256 गुना कितने में हो गया? 256, यानी ये 64 गुना हो रहा है पहले का। टाइम कितना हो जाएगा इस कंडीशन में? टाइम कितना हो जाएगा? 16 ईयर हो जाएगा। आप कहोगे ये क्या कर दिया, राइट? मेरे खुद के समझ में नहीं आया, मैं इसको कैसे समझाऊं आपको? 1 मिनट रुको, समझाने का तरीका देखने दो मेरे को। 4 times of itself in 4 year at compound interest compounded annually. In how many years will the sum becomes 256 time of itself at same rate of compound interest compounded annually? 256 गुना, 4 गुना से लेके 256 गुना हो गया, मतलब 64 गुना हो रहा है खुद का, ओरिजिनल का। 1 मिनट रुकना, मैं देख के बताता हूँ आपको कि कैसे समझाऊं मैं इसको आपको इजी वे में। सॉरी गाइस, इस वाले का रीजन ये मैं कल बताऊंगा, क्योंकि कुछ जो टर्म मैं खुद यूज करता हूँ ना, जिनकी वजह से ये आंसर आता है, ये भी मतलब वो ध्यान में ही नहीं आ रही कि क्या करना, क्या मतलब कैसे बताऊं मैं इसको अब आपको, कैसे मैंने ये कर रखा था डायरेक्ट। ये मैं कल के वीडियो में जो अपने कल 37 ही क्वेश्चन करने हैं अपने को, तो 30 लास्ट का क्वेश्चन है ना, ये वापस करवा, ये वापस ले लूंगा और वहां पे पूरा मतलब एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्यों वैसा होता है। पूरा एक्सप्लेन डिटेल में कर लेंगे कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20% such that the consumption decreased by 30%. If the earlier expenditure on the article is Rs 1000, then find the new expenditure on the article. ये बोल रहा है कि कुछ कोई आर्टिकल है उसकी प्राइस इंक्रीज होगी फिर 20%। 20% मतलब अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6 हो गई।
देन इट्स कंजप्शन डिक्रीज्ड, जो उनका खर्च था ना वो डिक्रीज्ड हो गया 30%। अगर 30% डिक्रीज मतलब 3/10। अगर पहले 10 खर्च कर रहे थे तो वो अब कितना खर्च कर रहे हैं, 7 ही खर्च कर रहे हैं। तो अगर वो पहले 5 रुपए की एक चीज आती थी, 10 उसका खर्च करते थे, मतलब 50 रुपए उनके लगते थे। बट अब उनके कितने लगते हैं, 6 रुपए की वो चीज आती है, वो 7 ही खर्च करना, 7 ही चीज खरीदना, 7 ही आर्टिकल खरीदना चाहते हैं, तो कितने रुपए लगेंगे, 42 लगेंगे। पहले उनके जो है ना ये 50 की वैल्यू कितनी देर की है, 1000, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो इस 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 840, यानी सी रुपए। अब 256 में सी 840 रुपए उनके लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25 by 9th of the original selling price, okay, then there would have been 25% profit. फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ये कह रहा है कि अब बना इनको 25% प्रॉफिट होता है। 25% कितना होता है, 1/4। अगर सीपी 4 है तो अब इनको प्रॉफिट हो के मतलब एसपी कितना हो गया, इनका 5 हो गया। बट ये कह रहे हैं कि ये तो 20, जो पहले इनका ओरिजिनल सीपी था ना उसके 25/9 पे बेचते हैं। मतलब ये अब बोल रहे हैं कि ये अब जो सेल कर रहे हैं वो 25 पे कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 5 पे कर रहे हैं। इस 5 को 25 बना दूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ओरिजिनल सीपी एसपी कितना हो गया, 19। तो सीपी तो सेम ही है ना, 20 ही। तो वो क्या रहा है, एक का लॉस हो रहा है। एक का लॉस हो रहा है किस पे हो रहा है, 20 पे। तो इंटू 100 यानी कितना हो गया, ये 5% लॉस हो जाएगा ओरिजिनल पे। 5% लॉस यानी डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट compounded annually for R 1600 rupees for 2 year at R% per annum is RS 3600. Find the simple interest received when 2400 रुपए is invested at R minus 20% per annum for 5 year। मतलब ओवरऑल देखें तो जो पहली कंडीशन दी है उससे आपको आर निकालनी है, रेट कितनी होगी, तो आपको अमाउंट कितना देर का है, आपको हो गया 3600। प्रिंसिपल कितना है आपका 1600 रुपए। तो 2 साल का होता है तो उसमें अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रूट करते हैं, तो रूट करते हैं तो कितना हो गया, ये 60/40 हो जाएगा। 60/40 कितना हो गया, 3/2 हो गया। 3/2 मतलब प्रिंसिपल एक साल में 2 था तो अमाउंट एक साल में कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब इंटरेस्ट कितना मिल गया, 1 मिल गया। किस पे मिला, प्रिंसिपल कितना है, 2। तो रेट कितनी हो गई आपको होगी, 50% रेट थी। 50% रेट थी। तो अब बोल रहा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता है 2400 रुपए, ठीक है, 5 साल के लिए। पर रेट है ना इसकी R-20 है, मतलब 50 - 20 कितनी हो गई, 30 हो गई। तो इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20 से 20 कट हो गई। तो इस पंजो 120 हो गया, 120 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 3600 रुपये इसको इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम इन्वेस्टेड बाय P and Q टुगेदर इन ए बिजनेस 3600 सच दैट द इन्वेस्टमेंट बाय P इज 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। दोनों मिलके 3600 रुपये लगाते हैं और पी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 25% है, तो क्यू का 75% हो जाएगा, मतलब 1:3 में लगा रहे हैं। ठीक है, इफ पी इन्वेस्टेड हिज सम फॉर 8 मंथ्स, पी 8 मंथ के लिए लगा रहा है, क्यू 7 मंथ के लिए लगा रहा है। देन द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम, प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:21 हो जाएगा। अब आप कहोगे ये 3600 कहाँ गया, 3600 ले लो। चार टोटल कितना हो गया, चार, चार की वैल्यू कितनी हो गई, 3600। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 900। तो आप कहोगे ये तो हो गया 1 × 900 और ये हो गया 3 × 900। प्रॉफिट का रेशियो लेते हैं तो रेशियो में तो ये 900 900 वैसे ही कट जाना है ना, तो क्यों ले रहे हो आप, डायरेक्ट रेशियो लेके चल लो ना। स्टार्टिंग वाला एक जो कितना था, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 260। ए टैक्सी रनिंग with a speed of a meter per second makes 7 round on a circular field having radius 45 meters in 30 seconds। एक सर्कुलर फील्ड है, उसकी रेडियस कितनी है, 45 मीटर। अगर उसकी रेडियस है तो ये एक चक्कर कट करेगी, मतलब उसका पेरीमीटर चलेगी। एक पेरीमीटर में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, 22/7 सरकमफेरेंस, मतलब 22/7 2πr होता है। तो 2 × 22/7 और r कितना है, 45। इतना मीटर चलना पड़ेगा एक चक्कर में। अब वो कह रहा है कि ये 7 चक्कर कट करता है।
तो मतलब टोटल इतनी डिस्टेंस होगी कितने सेकंड में, 36 सेकंड में, यानी 36 से डिवाइड कर दूंगा तो मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी यहाँ पे। 9 से कट किया तो ये 5 और ये 4, 7 से ये 7 कट हो गया, 4 से ये 2 बार चला गया और ये 11, तो 11 पंजो 55, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 55 मीटर पर सेकंड से चल रही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय टैक्सी टू कवर 640 मीटर विथ ए स्पीड ऑफ a माइनस 15। 640 मीटर जाना है a माइनस 15, a माइनस 15 कितना हो गया, 55 माइनस 15 यानी 40 हो गया। 40 की स्पीड से 640 सेकंड 640 मीटर जा रही है, मतलब 16 सेकंड लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 261। रीमाज प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ हर नेबर्स नीतूज एज 4 times from now. Rima's present is thrice of her neighbor Nitu's age 4 year from now। मतलब कि रीमा की जो प्रेजेंट एज है ना, जो रीमा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 3 गुना है किससे, जो नीतू की 4 साल बाद एज है, यानी नीतू प्लस 4। तो ये कितना हो गया, 3:1 में दे रखा है आपको। 1 मिनट, ये कॉल उठाना ही पड़ेगा, सॉरी, कॉल पापा का था, उठाना जरूरी था। अब ये क्या बोल रहा है, इफ 20 ईयर लेटर द रेशियो इज 20:9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज। 20 साल बाद इनकी एज में रेशियो कितना हो जाएगा, 20:9 हो जाएगा। ओके, ये कितना देर का है अपने को, ऋतु रेशियो 9+4 कितना देर का है, r अपॉन n+4 कितना दे दिया, 3:1 दे दिया। अब ये क्या बोल रहा है, 20 साल बाद इनकी एज में, 20 साल बाद मतलब r+20 n+20 कितना बोल रहा है, 20/9 बोल रहा है। तो यहां से सोल्व कर लो, तो r बराबर कितना हो गया, ये 3n+12 हो गया। तो ये r की वैल्यू यहीं रख दो, ये यहीं रखी तो 3n+12 और 8 कितना, 12 और 20 कितना हो गया, 32 अपॉन n+20 बराबर 20/9। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 27n प्लस 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 288 बराबर 20n प्लस 400। तो 7n कितना हो गया, आप कहोगे 112, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। मतलब नीतू की एज कितनी है, 16। नीतू की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 16 हो गई। नीतू की प्रेजेंट एज 16 हो गई, तो 16 × 3 48, 48 प्लस 12, तो इसकी एज कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर परसेंटेज में डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, 34 ईयर का। 16 यानी 48 प्लस 12 60 होता है ना, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 262। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स इज 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 क्यूब है, उनकी टोटल सरफेस एरिया, जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं। जैसे ये एक क्यूब है, सारी साइड इसकी इक्वल है, तो इसकी साइड मान लो ए थी। एक दूसरा क्यूब है, उसकी भी सारी साइड इक्वल होती हैं, इसकी साइड मान लो बी हो गई, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a²। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6b²। तो 6a² माइनस 6b² कितना देर का आपको, 504। तो a² माइनस b² कितना हो गया, 8×6 = 48 और 84 हो गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब्स इज 4 सेंटीमीटर, इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस कितना देर का, 4 सेंटीमीटर। तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया यहाँ से 84। डिफरेंस 4 दे रखा है, मतलब a माइनस बी की वैल्यू 4 दे रखी है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, आप हो गए 21 और a माइनस बी कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे अगर a वैल्यू निकालनी है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कितना हो गया 12.5। b की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, देन फाइंड द सम ऑफ, सम पूछ रहा है तो वैसे 21 हो गया, बट अगर ये दोनों में से पूछे कि बड़े वाले की लेंथ कितनी होगी, 12.5,
छोटे वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाई 2 करोगे तो 8.5 हो जाएगी। तो जो पूछे वो निकाल सकते हो यहाँ से। अब अगर इनका वॉल्यूम पूछे तो एल क्यूब वो भी निकाल सकते हो, 12.5 का क्यूब, और इसका छोटे वाले का 8.5 का क्यूब। ओनली लेटरल वो सरफेस एरिया पूछे या लेटरल सरफेस एरिया पूछे तो 4a² 4b² होता है दोनों का। तो इतने अपन ने पॉइंट कवर किए इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 263, इफ 5 men and 4 women can do the same piece of work as 3 men and 6 women, then what is the ratio of the efficiency? पांच मैन और 4 वुमेन जितना मिलके काम कर रही है ना, उतना ही काम 3 मैन और 6 वुमेन कर देंगी, ये कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मैन मैन को एक साइड लोगे तो ये कितना आ गया 2 मैन, ये उधर जाके कितना हो जाएगा 2 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन कितना हो गया 1/1, मतलब इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई, इक्वल हो गई, 1/1। तो 1:1 यहाँ भी है यहाँ भी है, सी और डी दोनों आंसर हो गए ना 263 के। कोई भी ले सकते हो, रेशियो में तो 2 से 2 कट जाएगा तो वो 1:1 ही आना है ना। The ratio of the number of shoes and sandals sold by shopkeeper is 16:9. The ratio of the number of shoes and sold sandals कितनी है 16:9. If the number of shoes and sandals sold had been 350 more 250 more respectively, then the respectively ratio would have been 3:2. ये 350 अगर ज्यादा बिके, ये अगर 250 ज्यादा बिके तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, आप क्या लगाओगे बताओ। या तो देखो ये कर लो कि जो स्टार्टिंग में ये कितनी थी 16x थी, इनका 350 ज्यादा हो गया। दूसरा 9x थी तो ये 250 ज्यादा सोल्ड हो गई, तो ये रेशियो अब कितना हो गया 3:2 हो गया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, वरना क्रॉस मेथड लगा लो। क्रॉस मेथड क्या कहता है, 16 × 2 32, 9 × 3 27, 27 और 32 5, डिफरेंस कितना है 5। इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 350 700, 700 और 3 × 2 50, 250 कितना हो गया 750। तो डिफरेंस कितना आ गया 700 और 750 में 50 का, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 10। तो 16 की वैल्यू कितनी होगी 160, 9 की वैल्यू कितनी होगी 90। फाइंड द नंबर ऑफ शूज सोल्ड, शूज कौन से हैं ये 90, 90 प्लस 250 कितने हो गए 340, राइट 264। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ, अच्छा ये तो सैंडल है ना, तो शूज कितने सोल्ड सोल्ड हो गए 160, ओरिजिनल वाले पूछ रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ शूज सोल्ड, स्टार्टिंग के पूछ रहा है ये तो, वो ऑप्शन मिलाने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया। 265 क्या करे, ए शॉपकीपर डील्स इन मिल्क एंड 49 लीटर मिक्सचर distributed in milk and water in the ratio of 5:2. If 5 liter milk and 4 liter water will be added in the mixture, then what will be the new ratio of the water and milk? तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ए शॉपकीपर and deals in milk and 49 liter mixture distributed in milk and water. Water in the ratio of 5:2. If 5 liter milk and 4 liter water will be added in the mixture, then what will be the, ये कहना ये चाह रहा है कि जो ये स्टार्टिंग में 5:2 दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये 7, 7 की वैल्यू कितनी होगी 49, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7, तो ये कितना हो गया 35 और ये कितना हो गया 14 हो गया। अब इसने क्या किया 5 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 18। इनका रेशियो पूछ रहा है कितना हो गया ये, किससे कट कर रहे हो 2 से कट कर रहे हो तो 20:9, यानी, और पूछा क्या है वाटर टू मिल्क पूछा है, वाटर टू मिल्क कितना हो जाएगा 9:20 हो जाएगा। इसमें है ना ये थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है कि जो स्टार्टिंग में ए शॉपकीपर मिल्क एंड ए शॉपकीपर 49 मिक्सचर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:2 ऐसे होना चाहिए था।
266 क्या कह रहा है, समर्थ स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन एजुकेशन, 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड एंड ट्रेवल टुगेदर। हिज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, फूड एंड ट्रेवल टुगेदर इज 15,840। फाइंड द सेविंग इफ ही सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। किसी के पास 100 रुपए कमाता है अगर वो, तो उसमें से 30% किस पे स्पेंड कर दिया इसने, एजुकेशन पे। तो इसके पास अब रिमेनिंग कितने रह गए, 70। 70 का ये कितना, 20%। 70 का 20% कितना होता है, 14% किस पे हो गया, फूड एंड ट्रेवल पे। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 30 प्लस 14 कितना हो गया, 54। इस 54 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 15,840। तो 15,840 की एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, कि 54 से डिवाइड कर दो। तो 9 से डिवाइड किया तो ये 6, और ये कितना आ गया, 1, 68, 9 संते 63, 1760। फिर 6 से डिवाइड करोगे तो ये 6 दूनी 12, 56, कट नहीं रहा गया। 9 से कट किया तो 9 एकम 1, 68, 9 संते 63, 9 छिक 54, 1760 सही है। 6 दूनी 12, 56 कैसे आ गया, 56 से तो कटेगा नहीं है, 54 से कटेगा। तो 54 तो अपना आ ही नहीं रहा, 54 तो अपना आ ही नहीं रहा ना। कितना हो रहा है, 30 प्लस 14, 44 ही तो हो रहा है यार। ओहो, कितना हो गया ये, 44। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप होगे 15,840 बटे 44 हो गई। 4 से कट करोगे तो ये कितना आ गया, 4 तिरी 12, 38, 9 चौक 36, 3,960, नीचे 11, 11 से कट करोगे तो ये कितना हो गया, 360। अब पूछा क्या है, 25% ऑफ द इनकम। 25% होता है सेविंग। सेविंग कितनी है, और ये किसका है, इनकम का। तो इनकम कितनी थी, 100 थी, 100 का 25% कितना हो गया, 25। 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 इंटू 25। ऐसे ना करो तो 25 को क्या लिख लो, 100 लिख लो। अपॉन में क्या चला जाएगा, 4, 4 से ही कट गया 90, तो ये कितना हो गया, 9,000 रुपए। यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 14:x रेस्पेक्टिवली। ए और बी स्टार्ट करते हैं, कितना कितना, 14:x में। आफ्टर 3 months he joined them in such a way that the ratio of initial investment of B and C is 3x ratio 39। बी और एक्स, बी और सी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3x रेशियो 39। तो 3 से ही कट कर दो तो ये कितना हो गया, x रेशियो 39। बी की x है, हाँ जी बिल्कुल बी की x है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ए बी सी। टाइम का कुछ बोल रखा है क्या, आफ्टर 3 मंथ सी ज्वाइन, 3 मंथ बाद सी ज्वाइन होता है। इफ आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर की बात कर रहा है, मतलब ना तो ए जा रहा ना बी जा रहा। तो 12 मंथ, 12 मंथ। सी 3 मंथ बाद आ रहा है, मतलब टोटल 12 माइनस 3, 9 मंथ हो गया। तो यहाँ पे कट करोगे तो ये कितना हो गया, 3 से कट करोगे तो ये 4, 4 और ये 3, तो 14 चौके 56, 4x, और ये कितना हो गया, 39। अब आगे बोल क्या रहे, इफ आफ्टर 1 ईयर ए गोट 7,560 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 17,685। ए का प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे पास, 56। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 56 प्लस 39, 9 6 15, 95, 95 प्लस 4x। तो ये कितना हो जाएगा, ए का कितना है, 7,560 अपॉन 17,685। कुछ कट रहा है क्या, 4 से कटते हुए दिख रहा है पहले तो। 4 से कट किया तो ये 14, और ये 4 से कट किया तो 18 चौके 72, 1890। 14 से कट रहा है क्या, बिल्कुल। 14 से कट किया तो 1, 3 और 5, 135 हो गया। ऊपर नीचे 5 से भी कट रहा है तो ये आ गया 27। फिर 5 से कट किया तो 5 3 15, 26 55 25, 5 3 15, और तो 5 35। वो तो 9 से कट रहा है, ये 5 3 8 और 3 11 और 7 18, ये भी कट रहा है 9 से। तो ये तो आ गया 3, और ये कितना आ गया, 9 30 27, 27 और 8 83, यानी 9 ने 81, 9 30 27। फिर भी 3 से कट रहा है तो ये 3 से कट किया तो ये कितना हो गया, 131। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया, 95 प्लस 4x बराबर कितना हो गया, 131। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई, आपको हो गई 36, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 9।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछी है ना, एक्स की वैल्यू मेरे तो 9 आ रहा है। 1 मिनट रुको। सही है, सही है, एक्स की वैल्यू 9 ही आएगी, कोई गलती नहीं है। नन ऑफ दीज हो गया। 268 क्या कह रहा है, देर आर टू नेचुरल नंबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई बराबर 1575। दोनों का मल्टीपल कितना देर का है, 1575। इफ एक्स माइनस वाई इज 1/8 ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का है ना 1/8 क्या है, एक्स माइनस वाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 8x माइनस 8y हो गया। डिफरेंस लोगे तो कितना हो गया, 7x बराबर 9y हो गया। तो x बटे वाई कितना आ गया, आप कहोगे 9/7 आ गया। तो दोनों का मल्टीपल कितना आ रहा है, 63। 63 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 1575। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1575/63। 9 से कट किया तो पहले कितना आ गया, यहाँ तो 7 आ गया, यहाँ 1 6 9 7 63 और 175। 7 से कट करोगे तो ये कितना आ गया, 25। एक की वैल्यू 25, तो ये कितना हो जाएगा, 9 45। 9 इंटू 5 और ये 7 कितना हो गया, 35 हो गया। तो पूछा है क्या है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई। एक्स टू वाई तो वैसे ही आ रखा था मेरे पास 9:7 स्टार्टिंग में, मैंने आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, निकालने की जरूरत ही नहीं थी ना इतना तो कुछ। वैसे अगर ये अब आपके ये समझ में नहीं आएगा कि एक की वैल्यू 25 है, इसने 5 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया था, राइट। देखो मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। क्या पता आगे आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप वहाँ 45 में मतलब 25 से मल्टीप्लाई करके आ जाओ। ये कितना था, 9 यूनिट, ये कितना था, 7 यूनिट। तो दोनों का मल्टीपल कितना होगा, आप कहोगे 63 यूनिट स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1575। तो यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 25। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 45। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 35। अब समझ में आ गया 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने। वैसे ये वाला वीडियो तो आप, मुझे नहीं लगता आप 2x में करके देख पाते होंगे, 2x में तो कुछ समझ में नहीं आता होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 269। ए बुलेट इज फायर्ड टुवर्ड्स ए कार विच इज 34 मीटर अपार्ट विथ ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। The air is flowing with a speed of 0.25 meter per second in the direction same as that of car. ठीक है. If the car is moving with a speed of 27 km per hour towards the bullet then find the time after which bullet will hit the car. A bullet is fired towards a car which is 34 मीटर apart. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 34 मीटर। बुलेट किस स्पीड से दागी गई, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगी, राइट। द एयर इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ कार। जिस डायरेक्शन में कार जा रही है ना, उसी में। तो कार किस डायरेक्शन में जा रही है, सामने से आते हुए के दागेगी या जाते हुए के दागेगी, बोलो। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 27 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो 27 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे तो 5/18 करोगे। 5/18 कितना हो गया, 3/2, 15/2 यानी 7.5 मीटर पर सेकेंड से क्या चल रही है, कार चल रही है। ठीक है। 1 मिनट, 7.5 ही आ रहा है ना, बिल्कुल 7.5 आ रहा है। तो ये 7.5 से ये जा रही है, ये सामने से आ रही है, फाइट टुवर्ड्स ए कार विच इज विथ ए स्पीड ऑफ। 1 मिनट हिंदी में देखूँ या कुछ है क्या इसमें, रुको 1 सेकंड देखता हूँ मैं 269 हिंदी का। कई बार हो जाता है इन टू वर्ड्स वगैरह में समझ में नहीं आती मेरे तो लैंग्वेज। तभी तो इंग्लिश में 4 5 नंबर आते हैं, बहुत सारे कहते हैं आपके मॉक्स के नंबर दिखाओ। मॉक के नंबर दिखाऊं कहाँ से, इंग्लिश में आते हैं, कल वाले में आए थे -1। क्या दिखाऊं बताओ।
बाकी मैथ रीजनिंग में तो 20-20 आ जाते हैं, पर वो वही बात है ना, टोटल नहीं हो पाते अच्छे से। एक कार जो 34 मीटर की दूरी पर है की और 1 मीटर पर सेकंड की गति से एक गोली चलाई जाती है। हवा कार के समान दिशा में 0.25 मीटर पर सेकंड की गति से बह रही है। यदि कार गोली की ओर 27 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो वह समय कार गोली की साइड चल रही है। इफ द कार इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 टुवर्ड्स द बुलेट, मतलब सेम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, कार इसकी साइड जा रही है, तो इसी साइड क्या जा रही है, इसी साइड क्या जा रही है, फ्लोइंग विथ स्पीड, एयर भी इसी साइड जा रही है, एयर भी इसी साइड जा रही है, मतलब ये जो बुलेट है इसके तो एयर धक्का देगी, वापस बैक खींचेगी, तो एयर और बुलेट की स्पीड का ओरिजिनल कितना आ गया, आप कहोगे 0.75 से चलेगी ए बुलेट। ये कार कितने से चलेगी, दोनों का एडिशन सेम साइड है यानी 7.75 से चलेगी। अब ये 34 मीटर है, ये दोनों मिलके कवर करेंगे तब जाके होगा, तो ये दोनों की टोटल 34 मीटर कवर करना है, दोनों को स्पीड दोनों की अपोजिट है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों का स्पीड का एडिशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8.5 से कवर करेंगे, 8.5 से तो पॉइंट हटाया तो ऊपर 0, 17 से कट किया तो ये 20 और ये 5, तो ये 4 सेकंड में एक दूसरे को टकरा जाएंगी। 1 मिनट 4 सेकंड में दोनों को एक दोनों को टकरा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 270 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कल्टिवेटिंग ए स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ 9.5 मीटर स्क्वायर। जब भी किसी फील्ड को कल्टीवेट कर रहा है, मतलब उसके पूरे एरिया पे लगा हुआ है, स्क्वायर है एक उसके, तो 1 मीटर स्क्वायर का 9.5 खर्चा आ रहा है, तो कितने मीटर स्क्वायर का खर्चा 8,580 आएगा, तो आप कहोगे कि 9.5 से डिवाइड कर दो तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, एक जीरो ऊपर चला गया, 5 से कट किया तो ये कितना हो गया, 17 पंजे 85, 17 एक जीरो, तो ये 19 आ गया, 19 से ये 9 बार कटता है तो ये 900 मीटर स्क्वायर उस फील्ड का एरिया आ गया। इस फील्ड का एरिया 900 मीटर स्क्वायर आ गया, तो उसकी साइड आप कहोगे 30 मीटर होगी, राइट, 30 मीटर उसकी साइड होगी, तो ये पूछ क्या रहा है, इफ ईच साइड ऑफ द फील्ड इज इंक्रीज बाय 20%, 20% इंक्रीज होगी, मतलब 5 से 6 हो गई, बस इस 5 की वैल्यू 30 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 36 मीटर हो गई, मतलब हर साइड इसकी कितनी होगी, 36 हो गई। इफ द अमाउंट ऑफ कल्टीवेशन रिमेन्स सेम एंड द फाइंड डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन पर मीटर स्क्वायर, कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी, तो ये तो क्या डायरेक्ट ही करना था ना, ये तो इसमें तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ पूरा नहीं पढ़ने का नतीजा, ये बोल रहा है साइड कितनी होगी, 5 से 6 इंक्रीज होगी, साइड 5 से 6 इंक्रीज होगी, तो जो कॉस्ट होती है हमेशा वो किसके ऊपर लगती है, एरिया पे लगती है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 25 से 36 हो जाएगा, 25 से 36 हो जाएगा, बट ये कह रहा है कि दोनों सेम हो रहा है, पहले भी रुपए सेम अब भी सेम, तो मतलब जो पहले रुपए लग रहे थे वो 36 लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं, 25 लग रहे हैं, तब जाके सेम होगा, तो ये 36 से 25, अब वो कह रहा है कि ये 36 है ना, इस 36 की वैल्यू तो 9.5 थी, तो पूछ रहा है कितने कम करने पड़ेंगे, कितने कम कर रहा है, 11 कम करना पड़ रहा है, तो ये पहले वाला तो सब कुछ रफ ही है, इसमें तो कोई काम का नहीं है, ये मिटा देता हूँ, कोई काम नहीं आ रहा था, ये फालतू में अपन ने इतना निकाला। जब 36 की वैल्यू कितनी देर की, आपको 9.5, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 9.5 अपॉन 36, निकालनी किसकी, आपको 11 की वैल्यू, तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 11, पॉइंट हटाते ही अपॉन में 10 आ गया, तो 5 से कट किया तो ये 2 और ये 19 हो गया, तो ये कितना हो गया, 19 इंटू 11 कितना हो गया, 209, 209 अपॉन 72, 72 से कट करोगे तो ये कितनी बार हो गया, 3 बार तो नहीं जा रहा, 216 होता है, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ कहाँ तक जाएगा, ये 144 यानी 56 प्लस 9 65, 65 तो पॉइंट लगाओगे तो 650 हो गया, यानी 963, 2.9 अप्रोक्स, 2.9 आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें ना कुछ एरिया निकालने की जरूरत थी ना कुछ और निकालने की जरूरत थी, आपको बोला है कि जो पहले एरिया कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, नहीं साइड 5 से 6 हो रही है, मतलब एरिया कितना हो गया, 25 से 36 हो गया, और इस कंडीशन में अगर यही क्वेश्चन होता कि वो उसके कर रहा है, मतलब पेरीमीटर के ऊपर कुछ ना कुछ बाड़ वगैरह लगा रहा है,
जैसे वो करते हैं ना डिजाइन वगैरह लगा रहे हैं, तो डिजाइन कहाँ लगा रहा है? पेरीमीटर पे। पेरीमीटर किस पे डिपेंड, पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का 4a होता है, मतलब कोई a स्क्वायर नहीं होता है इसमें, एरिया में a स्क्वायर होता है। तो ये 5 से 6 कर रहा है ना, तो जो अब कह रहा है कि दोनों में अगर सेम रह रहा है ना, तो ये कितनी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी? 6 से 5 हो जाएगी। तो 6 की वैल्यू उस कंडीशन में कितनी हो जाती है? 9.5 में। तो फिर एक की कंडीशन बता देते हैं अपन। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 271 ए मैन इन्वेस्टेड Rs 3600 इन ईच ऑफ डिफरेंट स्कीम फॉर 2 ईयर। दो स्कीम है, कितनी है? डिफरेंट स्कीम, स्कीम कितनी देर की है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 16% पर एनम, 13% पर एनम, 11% पर एनम रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर दे रहा है। ठीक है, 2 साल के लिए दे रहा है, तो पहले वाली से कितनी आ जाएगी? 32% इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकंड से कितना आ जाएगा? 26% इंटरेस्ट आ जाएगा। थर्ड से क्या आ जाएगा? 11%, 22% इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर सब में 100 रुपए लगाता मैं, तो अमाउंट कितना हो जाता? पहली कंडीशन से 132, दूसरी कंडीशन से 126, तीसरी कंडीशन से 122। तो टोटल प्रिंसिपल कितना था मेरे पास? 300। 300 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? एक की, एक में 3600 लगा रहा है, एक में 3600 लगा रहा है, मतलब 100 की वैल्यू 3600 थी। तो टोटल अमाउंट पूछ रहा है, टोटल अमाउंट कितना हो गया? ये 122 था ना ये। 6 4 10, 3 2 5, 5 और 3 8, 380। 380 की वैल्यू पूछ रहा है, 100 की वैल्यू 3600, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 36। तो 380 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 इंटू 380 हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिख लो ना, 37 - 1 इंटू 37 + 1 इंटू 0। तो 37 का स्क्वायर आना चाहिए। अब देखो 37 का स्क्वायर क्या होता है? 37 का स्क्वायर क्या होता है? 13 1369 ही होता है ना। 1369 होता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 37 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 10। तो ये कितना हो गया? 1369 माइनस 1 इंटू 10, तो ये कितना आ गया? 13680। ये करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने बताया आपको करके कि ये होता कैसे, डायरेक्ट आप लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? 272 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मनीष एंड रवि कितनी है? 5:3 है। कब है? प्रेजेंट से 5 साल पहले, ठीक है। 3 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ द एज, 3 साल बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 9:7। तो हमेशा एज में डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, मतलब सेम है। तो ये इंक्रीज कितना हो गया? 4। 4 की वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी? पहले तो बोल रहा है प्रेजेंट से 5 साल कम, फिर बोल रहा है प्रेजेंट से 3 साल बाद। मतलब 0 से 5 कम यानी 5, -5 चला गया, 0 से 3 ज्यादा मतलब 3 पे आ गया। -5 से लेके 3 में गैप कितना आ गया? आप कहोगे 8, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रवि? रवि की 5 साल पहले एज कितनी होगी? 3, 3 की वैल्यू 6। तो 5 साल पहले अगर 6 थी, तो आज कितनी हो जाएगी? 11 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 273 ए बॉक्स कंटेन्स 8 येलो, 5 ब्लैक, 3 एंड 4 रेड बॉल। ये 3 कौन से कलर की हैं? किसी ना किसी कलर की है ये भी। इफ 4 balls are picked up at the random, what is the probability that 2 are black? 2 ब्लैक होनी चाहिए, 2 व्हाइट होनी चाहिए। येलो दे रखा है, ब्लैक दे रखा है, रेड दे रखा है, मतलब ये 3 क्या है? व्हाइट है, ठीक है। 2 ब्लैक होनी चाहिए, ब्लैक कितनी है? टोटल 5 है, 5 में से कोई भी 2 आ जाए, ठीक है। 2 व्हाइट होनी चाहिए, व्हाइट कितनी है? 3, 3 में से कोई भी 2 आ जाए। ओपोन में टोटल कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी में आपको कि जितनी बॉल है उनका सबका सब में से 4 चूज करना। 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 में से कोई भी 4 आ जाए। तो अब ये होता है क्या है? ये क्या हो गया? 5C2 कितना हो गया? 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। अपॉन में क्या हो गया? 20। 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। 2 से तो ये कट हो गया, तो ये 2 आ गया। ये इसको 2 से ये 2 कट हो गया डायरेक्ट। 4 इंटू 4 किससे कट किया? इससे कट कर दिया, तो ये 5 हो गया। 3 किससे किया? 18 से, तो ये हो गया 6, और ये 2 भी कट कर दिया 6 से, तो ये हो गया 3। तो ये बच कितना गया? देखो मैं फ्रेश लिख देता हूँ, 5 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में कितना आ गया? 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू
17, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 2/323। 2/323 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 273 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 274, 320 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कंटेन 65% पेट्रोल। व्हेन x लीटर ऑफ डीजल इज एडेड टू द मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ डीजल बिकम्स 25% लेस देन दैट ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल से 25% कम हो जाएगा, तो पेट्रोल अगर 25% कम हो जाएगा तो 25% कितना हो गया 4, तो अगर पेट्रोल 4 हुआ तो डीजल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है 65% पेट्रोल है, 65% पेट्रोल है मतलब 35% डीजल है, तो रेशियो में कितना हो गया 13:7 हो गया। इसके अंदर क्या ऐड किया प्लस x लीटर डीजल ऐड किया, तो ये कितना हो गया पेट्रोल और डीजल 4:3। क्या पेट्रोल कहीं भी चेंज किया नहीं किया तो सेम बना लो, तो ये कितना हो गया आप कहोगे 52:28 से में x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52:39 हो गया। तो ऐड कितना किया है 11 ऐड किया है ना, तो ये 11 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, तो ये 52 + 28 कितना है टोटल इनिशियल है, इनिशियल कितना हो गया 80, 80 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 320, एक की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई 44 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। एलिगेशन लगाना चाहोगे बताओ। देखो एलिगेशन लगाते हैं 65% क्या था पेट्रोल था, अब नया क्या मिला है एक्स लीटर सिर्फ डीजल मिला है, मतलब उसमें क्या है सिर्फ 0% डीजल है, मतलब पेट्रोल उसमें 0% है। ओके, अब ये कह रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ डीजल है ना ये 25% कम है, मतलब ये 4:3 में है, 4:3 में तो इसमें पेट्रोल कितना है 4, टोटल कितना है 7/100, तो ये कितना हो गया 400/7 हो गया परसेंटेज में। डिफरेंस लेंगे तो ये कितना हो गया, ये तो जीरो ही आएगा, नहीं ये तो 400/7 आ गया डिफरेंस। ये कितना हो जाएगा अपॉन में 7 करोगे तो ये कितना आ गया 7×6 = 42 और 7×5 = 35 यानी 455, 455 माइनस 400 यानी 55/7। 7 से 7 कट हो गया, तो 5 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 11, और ये कितना हो गया 5 से कट करा तो ये 80, 80 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 320, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44। नेक्स्ट क्वेश्चन 275 क्या कह रहा है द प्रॉफिट परसेंट ऑफ एन आर्टिकल इज कैलकुलेटेड एट एज 38% ऑन सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट इंक्रीज देखिए तो कितना हो जाएगा 38% प्रॉफिट हो जाएगा। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। 38% प्रॉफिट हो रहा है मतलब कितना हो गया 19/50 हो गया, तो एसपी अगर 50 है तो प्रॉफिट कितना हो गया 19 हो गया, तो सीपी क्या होता है हमेशा एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे 31 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 19, सीपी कितना है 31 अप इंटू 100, तो ये कितना हो गया 1900/31 हो गया। कट कर लो आगे, तो ये 6 बार जा रहा है तो ये 186 आ गया 40, तो 1.90 यानी 2 बार 62, तो 28 280, 280 यानी 61.29% आ जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 276, 276 कह रहा है एक्स मैन वर्किंग 16 आवर ए डे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 days while 5x minus 3 men working 9 hour a day can complete the same work in 8 days। ओके x, तो अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं हमेशा mds लगाते हैं, mdh अपॉन वर्क डन और mdh अपॉन वर्क डन। मैन कितने x है, दिन कितने 18, आवर कितने हैं 16, वर्क कितना है सेम है 1, और इधर भी दूसरी कंडीशन में भी वर्क सेम वर्क कर रहा है मतलब 1:1 में ही कर रहे हैं। इस कंडीशन में दिन कितने हैं आवर से डे 9 आवर है और 8 डे यानी 8 डे हो गया और ये 9 आवर हो गए, अपॉन में एक ही हो जाएगा, एक से एक कट गया, 9 से 18 कट कर दिया दो बार, 8 से 16 कट कर दिया दो बार, तो ये कितना हो गया 4x बराबर 5x माइनस 3, तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। x की वैल्यू अगर 3 हो गई तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा स्टार्टिंग का टोटल वर्क आप कहीं भी देख लो x इंटू 18 इंटू 16 ये हो रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 3 इंटू 18 इंटू 16 हो गया। अब क्या कह रहा है इन हाउ मेनी डेज x प्लस 3 मैन वर्किंग 16 आवर ए डे कंप्लीट द सेम वर्क। एक दिन में अगर 16 आवर काम करते हैं तो x प्लस 3 मतलब 6 मैन कितने दिन में कर लेंगे, तो 3 इंटू 18/16 काम करना था एक दिन में, 16 आवर काम करते हैं कितने मैन है 6 मैन है,
तो ये 16 से 16 कट गया, 6 से ये कट गया, तो ये 3 बार, तो कितने दिन आ जाएंगे? 9 दिन आ जाएंगे, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 277 ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर सच दैट द ए कंट्रीब्यूट 80% ऑफ टोटल सम। ए है ना, टोटल सम का 80% लगाता है, ठीक है। अगर ए और बी का रेशियो देखें तो ए 80% लगा लेता है, तो बी कितना लगाएगा? 20%, यानी 4:1 में लगाएंगे, ठीक है। आफ्टर 6 months he joined the business and the sum invested by A becomes equal to the 40% of total sum invested by all the three together। अब ये C है ना, इतना सम लगाता है, इतने रुपए लगाता है कि जो ए का इनकम जो ए लगाता है ना, वो 40% के इक्वल हो जाता है टोटल के तीनों के। तो 40% की वैल्यू अगर 4 हो गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि 16 कितनी होगी? 2 तो 5 दूनी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल मतलब 10 रुपए लगेंगे। तो 4 ए ने लगाए, बी ने 1 लगाए, तो सी कितने लगा देगा? 5 लगा देगा। तो अब ये टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। 10 का 40% कौन? ए। तो 10 का 40% 4 कितना होता है? ए। सही दिया है बिल्कुल। इफ द शेयर ऑफ सी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 8,525, ठीक है। तो एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा है, मतलब ए और बी ने तो ना तो कभी गए ना आए ना कुछ और किया, कुछ चेंज किया, मतलब 12-12 मंथ के लिए। बट सी 6 मंथ के बाद आया, मतलब सिर्फ 6 मंथ के लिए लगाया। तो 6 से कट करेंगे तो ये 2 और ये 2, कितना हो गया? 8:2:5 आ गया प्रॉफिट का रेशियो। अब क्या करें? इफ द शेयर ऑफ सी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 8,525 है सी का प्रॉफिट कितना है? 5। 5 की वैल्यू कितनी दे दी? 8,525। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए और बी का टोटल कितना हो गया? 10। तो 10 की वैल्यू पूछा है, मतलब 5 की वैल्यू 8,525, तो 10 की वैल्यू इसका डबल हो जाएगा। डबल कितना हो जाएगा? ये 50, 0, 17, 0, 50 हो गया, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 278 द परसेंटेज ऑफ राहुल इज 75% मोर देन द परसेंटेज ऑफ समर्थ। राहुल और समर्थ का रेशियो दे रखा है। ये 5 कैसे आ गया? एस लिखना है। ये समर्थ की एज का 75% ज्यादा। 75% कितना होता है? 3/4। अगर समर्थ की एज 4 है तो इससे 3 ज्यादा, यानी राहुल की एज कितनी होगी? रूही की एज 7 होगी। द सम ऑफ एजेस रूही रिक्की समर्थ आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद 129 ईयर की होगी। And the percentage of Samarth if the percentage of Ricky is 6 year less than the percentage of रूही। रूही की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट। समर्थ की कितनी होगी? 4 यूनिट। तो रिकी की परसेंटेज कितनी हो गई? रिकी की परसेंटेज हो जाएगी 6 साल कम हो जाएगी रूही से, यानी 7 यूनिट माइनस 6 हो गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 6 साल बाद इनका सम। तो रूही की 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट प्लस 6। समर्थ की 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट प्लस 6। रिकी की 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट हो जाएगी। इनका सम कितना दे रखा है आपको? 129 दे रखा है। तो सम कितना हो गया? 7 4 11, 11 और 7 18, 18 यूनिट प्लस 12, 18 यूनिट प्लस 12 कितना दे दिया? 129 दे दिया। ठीक है ना। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 129 माइनस 12 करोगे तो 117 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 117 अपॉन 18, यानी ये 9 से कट हो रहा है, तो 13/2 आ गई, ठीक है। पूछ क्या रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ द समर्थ। समर्थ की परसेंटेज कितनी है? 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू होगी 13/2 इंटू 4। तो 2 आ गए यहाँ पे, तो ये कितनी होगी? 26 ईयर हो गई, यानी 278 में सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 279 व्हेन पी स्टार्ट ए वर्क एट 8 am ही फिनिश When P start a work at 8 am he finish it at 2 pm। मतलब 8 बजे स्टार्ट करता है, सुबह 2 बजे खत्म कर देता है, मतलब 6 आवर लेता है पी। पी कितने आवर में काम किया? 6 आवर में। बट वेन क्यू स्टार्ट द सेम वर्क एट 11 am ही फिनिशेज 80% ऑफ द वर्क एट 7 pm। 80% वर्क कर लेता है 7 बजे तक। कितना टाइम हो गया टोटल? 11 am से 7 pm में कितना हो गया? 12 am 12 pm तक जाओगे 1 आवर, फिर 7 आवर और आगे तो 8 आवर। 8 आवर में कितना? 80% काम। 80% काम करने में कितने ले रहा है? 8 आवर ले रहा है।
तो 100% काम करने में क्यू कितना आवर लेगा? 10 आवर। तो क्यू का टाइम कितना हो गया? 10 आवर हो गया। इफ P and Q together start the work at 4:30 PM, 4:30 PM, then will be finished। तो टोटल काम कितना हो गया? एलसीएम लोगे तो कितना हो गया? 30 हो गया। तो P की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। तो ये 5 और 3 8 दोनों की टोटल एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो 30 काम करना है, 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितना आवर लगेगा? आप कहोगे 8 तेरी 24, 3 आवर प्लस 6/8 यानी 3 आवर 3/4। तो 3/4 को अगर मिनट में चेंज करोगे तो ये कितना हो गया? 15। 3 आवर और 45 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितनी बजे खत्म होगा? 4:30 बजे, 4:30 PM पे स्टार्ट किया था। 3 आवर हो गए तब कितना हो गया? 7:30 PM हो गया। अब इसके अंदर 45 मिनट जोड़ोगे तो 30 मिनट ऐड करते ही तो ये 8 PM हो गया। फिर लास्ट में 15 मिनट और ऐड करनी है तो कितना हो गया? 8:15 PM हो गया, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 279 में। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का? नवीन एंड निशांत इंटर इनटू ए पार्टनरशिप एंड नवीन इन्वेस्टेड 2800 मोर देन द निशांत। नवीन है ना, वो 2800 ज्यादा रुपए लगा रहा है। आफ्टर 6 मंथ नवीन विड्रो RS 800। कौन कौन है? नवीन और निशांत। ठीक है, नवीन ने स्टार्टिंग में कितने लगाए? 2800 ज्यादा लगाए। किससे? निशांत से। तो अगर निशांत ने एक्स लगाए तो नवीन ने कितने लगाए? एक्स प्लस 2800। आफ्टर 6 मंथ नवीन विड्रो, 6 मंथ के बाद नवीन विड्रो कर लेता है कितने? 800 रुपए। यानी अब कितने रह गए इसके? 2000 रुपए रह गए प्लस एक्स। एंड निशांत इन्वेस्टेड 900 मोर। निशांत क्या करता है? 900 रुपए ऐड करता है। कितने हो गए अब इसके? एक्स प्लस 900। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 12,000 टोटल प्रॉफिट उनको कितना होता है? 1,26,000। और उसमें से नवीन का शेयर कितना होता है? आप कहोगे 72,000 होता है। तो प्रवीण निशांत का शेयर कितना हो जाएगा? 54,000 हो गया। 54,000 हो गया तो रेशियो देखें तो कितना हो रहा है? 4:3 में मिल रहा है इनको प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया? 4:3। एंड ऑफ द ईयर मतलब एक ईयर की बात कर रहा है, तो ये 6 मंथ के लिए अगर पहले वाला था तो 6 मंथ के लिए ये हो जाएगा। तो ये भी 6 मंथ के लिए हो जाएगा। तो ये 6 से तो 6 सब जगह कट ही गया ना। तो ये टोटल नवीन का रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? आप कहोगे 2x प्लस 4800 आ गया। नवीन निशांत का टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 2x प्लस 900 आ गया। इसका रेशियो कितना दे रखा है? 4:3 दे रखा है। 4 से 2 कट गया तो 2 से कट करोगे तो ये 2 और ये कितना हो गया? 200 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 3x प्लस 7200 इक्वल कितना हो गया? 4x प्लस 1800। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 5400 पूछा क्या है? देन व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ निशांत। निशांत का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? x। x की वैल्यू कितनी होगी? 5400। तो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट 40 क्वेश्चन देख लिए। एक क्वेश्चन जो भी था वो अपन कल के वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आज का सेशन एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, सॉल्यूशंस अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।